सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिले में निजी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आजाद अधिकार सेना ने भी अब हुंकार भर दी है। शुक्रवार को कांग्रेस व आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए भदोही जिले के निजी व प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। दर्जनों की संख्या में जहां कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर पत्र सौंपते हुए प्रदर्शन किया है, वहीं आजाद अधिकार सेना ने भी पत्र सौंपा है। दोनों दलों के पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि निजी प्राइवेट स्कूल के संचालक फीस, ड्रेस, कॉपी, किताब के नाम पर अभिभावकों के जेब पर डाका डाल रहे हैं। कमीशन के चक्कर में तय दुकानों से कॉपी, किताब, ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जाता है। साथ ही भारी भरकम फीस भी वसूला जा रहा है। पत्र सौंपते हुए दोनों दलों ने निजी प्राइवेट स्कूलों के मनमानी पर रोक लगाए जाने की मांग की है। औराई के कटका पड़ाव के पास दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। टक्कर में जहां एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई थी। औराई के लीलापुर उमराहा निवासी 36 वर्षीय गोविंदा गौतम अपने गांव के ही 40 वर्षीय रमेश गौतम के साथ बाइक पर सवार होकर दवा लेने कटका पड़ाव की तरफ जा रहे थे। जैसे ही कटका पड़ाव के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसा होते ही सभी बाइक सवार सड़क पर बिखर गए। दोनों बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। राहगीरों की मदद से सभी को सीएससी औराई लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गोविंदा गौतम को मृत घोषित कर दिया, जबकि रमेश गौतम व दूसरी बाइक पर सवार भुगांव निवड़िया निवासी 25 वर्षीय आशीष व 33 वर्षीय संदीप घायल हो गए थे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। गोविंदा गौतम मजदूरी का काम करता था। उसे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्नी प्रियंका सहित बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके के लोगों ने गोविंदा गौतम के परिजनों को शासन से आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। भदोही जिले के पशुपालकों के जानवरों को चुराने वाले शातिर बदमाशों को औराई गोपीगंज व एसओजी टीम ने सिंहपुर उगापुर नहर मार्ग पर मुठभेड़ के दौरान 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान वाराणसी के जितेंद्र व महबूब जहां घायल हो गए, वहीं वाराणसी के ही महेंद्र व विकास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से आसिफ नामक पशु चोर फरार हो गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 4 पहिया वाहन से बकरियों को भी बरामद किया है। दुर्गागंज, गोपीगंज, औराई में बकरी चोरी का पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी है। पशु चोर के सरगना जितेंद्र पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। शुक्रवार की भोर लगभग 3 बजे पशु चोरों व पुलिस के बीच सिंहपुर उगापुर नहर मार्ग पर मुठभेड़ हुई थी। औराई थाना इलाके के जेठूपुर गांव से हैरान करने वाली एक चोरी की घटना सामने आई है। दिन दहाड़े एक शख्स छिपकर एक मकान के बेडरूम में बैठा हुआ था। परिजनों ने रंगे हाथ दबोच लिया और सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। जेठूपुर निवासी कृष्णा बर्नवाल ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य घर में खाना पीना खा रहे थे। इसी दौरान एक कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। पहुंचकर देखा तो अंदर से दरवाजा बंद था। पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा खोलने पर सनी सेठ नामक शख्स अंदर बैठा हुआ था। कृष्णा बर्नवाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह मकान के पीछे से घर में चोरी की नीयत से घुसा था। फिलहाल पुलिस ने रंगे हाथ दबोचे गए शख्स को हिरासत में ले लिया था। कृष्णा बर्नवाल ने कहा कि उसके घर से कुछ नकदी व जेवर भी गायब है। हाईवे किनारे खराब होकर खड़ी एक डीसीएम में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार जा घुसी। हादसे में जहां फॉर्च्यूनर कार के परखचे उड़ गए, वहीं मौके पर ही फॉर्च्यूनर कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। यह सड़क हादसा ऊस थाना इलाके के नौधन वहीदा मोड़ के
पास का है। प्रयागराज के कटहरा बाजार निवासी सीजू सिंह अपने साथी सैदाबाद निवासी 29 वर्षीय शिवा विश्वकर्मा के साथ फॉर्च्यूनर कार से गोपीगंज आए हुए थे। रात करीब 10 बजे दोनों प्रयागराज की ओर लौट रहे थे। नौधन वहीदा मोड़ के पास पहुंचे, जहां पहले से एक डीसीएम खराब होकर हाईवे किनारे खड़ी थी। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर डीसीएम में जा घुसी। मौके पर जहां शिवा विश्वकर्मा की मौत हो गई, वहीं सीजू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कार के परखचे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से वाहनों को हटाते हुए शव को कब्जे में ले लिया था और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। रोते बिलखते परिजन भी प्रयागराज से ऊंच पहुंच गए थे। कोरोना थाना इलाके के कलिक मवैया गांव में कुछ लोगों ने क्रिकेट की बात को लेकर दरवाजे पर चढ़कर पिता पुत्र की पिटाई कर दी है। कोरोना पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कलिक मवैया निवासी बालेश्वर गुप्ता ने बताया कि क्रिकेट देखने को लेकर गांव के विकास तिवारी, पारी तिवारी व आदर्श तिवारी ने घर पर चढ़कर लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। शोर सुनकर उसके पिता रमेश चंद गुप्ता पहुंचे तो उन्हें भी मारा पीटा गया। पिटाई से बालेश्वर गुप्ता व उसके पिता रमेश चंद गुप्ता घायल हो गए थे। बालेश्वर गुप्ता की तहरीर पर कोरोना पुलिस ने विकास, पारी, आदर्श के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और घायल बालेश्वर गुप्ता व रमेश चंद गुप्ता का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। 14 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। अंबेडकर जयंती को लेकर भदोही जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र वाले झंडे, बैनर, कैप, टोपी, बिल्ला व पंचशील की दुकानें सज गई हैं। जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही सहित शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की बाजारों में झंडा, बैनर, टोपी, कैप की दुकानें सजी हैं। इलाके के दुकानदारों ने बताया कि इस बार 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर झंडा, बैनर, कैप, टोपी, बिल्ला व पंचशील की मांगें बढ़ी हैं। इन सामानों की बिक्री भी खूब हो रही है। इस बार अंबेडकर जयंती को लेकर ऐसे कारोबारी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भदोही जिले में सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है, जबकि भदोही जिले के डीएम विशाल सिंह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नकेल भी कसते रहते हैं, लेकिन जिले के सरकारी डॉक्टर हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही कुछ इसी तरह के डॉक्टरों की लापरवाही की तस्वीरें दुर्गागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो खुले मिले, लेकिन 8:37 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टरों की कुर्सियां भी खाली थी। डॉक्टरों के लापरवाही की यह तस्वीर कैमरे में भी कैद हुई है। मीडिया कर्मियों के शिकायत पर सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सुरियामा के खरकसेन पट्टी निवासी राजेंद्र प्रसाद ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए गांव के चकमार्ग पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराए जाने की मांग की है। कहा कि गांव के ही कुछ लोग चकमार्ग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं। कहा कि चकमार्ग की भूमि को खेत में मिला लिया गया है। ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद भी चकमार्ग के अवैध कब्जे को खाली नहीं कराया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। जौरी के लच्छापुर के रहने वाले अवधेश कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए जिले के कृषि विभाग में 8 साल से एक ही मंडल में जमे एक शख्स की शिकायत की है। शिकायत करते हुए अवधेश कुमार पांडे ने कहा कि शिवाकांत प्रजापति नामक व्यक्ति पिछले 8 साल से एक ही स्थान पर कुंडली जमाए बैठा है। अवधेश कुमार पांडे ने कहा कि 8 साल से जमा यह शख्स खुलेआम चुनौती देता है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, हम भदोही जिले से कभी नहीं हटेंगे। IGRS पोर्टल पर पत्र भेजते हुए कहा कि यह शख्स किसानों को भ्रमित कर भ्रष्टाचार फैला रहा है। अवधेश कुमार पाठक ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उस थाने के कोतवाल रमाकांत यादव वर्दी के साथ हमदर्दी जैसे पुलिस के नारे को चरितार्थ कर रहे हैं। एसपी अभिमन्यु मांगलिक की ऊंच पुलिस सड़क हादसे में घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर घायलों की जान बचा रही है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को फिर देखने को मिला, जहां ऊंच के नौधन एक ढाबा के पास बाइक सवार आजाद अली नामक व्यक्ति सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर ऊंच इंस्पेक्टर
रमाकांत यादव अपने हमराहियों के संग मौके पर पहुंचे। तत्काल अपने वाहन से घायल बाइक सवार को सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे। बाइक सवार आजाद अली जंगीगंज के सूफी नगर का निवासी बताया गया है। इलाके के लोगों ने बताया कि ऊंच पुलिस अक्सर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जान बचा रही है। डीएम विशाल सिंह की पहल पर भदोही जिले में गांव की समस्या गांव में समाधान के लिए ग्राम चौपाल आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिले के सभी ब्लॉकों के 2-2 ग्राम सभाओं में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था, जहां नामित नोडल अधिकारियों ने ग्राम चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही मौके पर निस्तारण भी किया गया है। सुरियामा ब्लॉक के सियरहा, पूरे खुशहाल, अभोली के मिसराइनपुर, बैरी बोझ, औराई के भरतपुर, जहांगीराबाद, ज्ञानपुर के धनापुर, चकसहाय, डीग के बारीपुर, चकमान धाता में ग्राम चौपाल के तहत समस्या सुनी गई है। वहीं भदोही ब्लॉक के कुल्हड़ व सरबत खानी में तो महज खाना पूर्ति कर अधिकारी ग्राम प्रधान के आवास पर काजू बर्फी कोल्ड ड्रिंक उड़ाकर चलते बने। इन इलाके के अधिकतर ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें ग्राम चौपाल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर भदोही जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यालय ज्ञानपुर के कंसापुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां महान क्रांतिकारी भारतीय विचारक लेखक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जयंती पर सपाइयों ने उन्हें याद किया। पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में ज्योतिबा फूले के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज ने ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव सहित हृदय नारायण प्रजापति, टोनी मंसूरी, महेंद्र गौड़, छविनाथ यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में निर्माण कार्यों में किस तरह नगर पालिका व नगर पंचायतें भ्रष्टाचार कर रही हैं और घटिया निर्माण कर अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन अपनी जेबें भर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण गोपीगंज नगर पालिका का वार्ड नंबर 22 है, जहां लोकार्पण से पहले ही नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि सूरज गुप्ता के मकान से मोहन गार्डन मिर्जापुर रोड तक 9,19,000 रुपए की लागत से नाली का निर्माण कराया गया था, लेकिन जनता को समर्पित करने से पहले ही नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अभी तक नालियों पर ढक्कन भी नहीं रखे गए हैं, जिससे नालियां पूरी तरह गंदगी से बजबजा रही हैं। गंदगी से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। वहीं इलाके के सभासद मोहित उमर ने बताया कि क्षतिग्रस्त नालियों को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर गोपीगंज नगर पालिका के अधिकतर मोहल्ले वासियों का कहना है कि मौजूदा समय में नगर पालिका परिषद गोपीगंज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और जनता की नहीं सुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर भदोही जिले में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांव चलो अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में भदोही ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अशोक पाठक व राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के नेतृत्व में प्रजापतपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। गांव चलो अभियान जनसंपर्क के तहत भदोही शहर के प्रजापतपुर में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों का पत्र वितरित किया है, साथ ही सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। इस मौके पर सुरेश दुबे, श्याम सलोने मौर्य आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के बलभद्रपुर कटेबना में सूचना पर पहुंची पीआरबी 5530 के पुलिसकर्मियों के साथ एक पियक्कड़ ने गाली गलौज, हाथापाई व महिला कांस्टेबल की मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगा। अब ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इस मनबड़ पियक्कड़ शराबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बलभद्रपुर कटेबना में कालर ब्रिजेश की सूचना पर पीआरबी गांव में पहुंची थी, जहां राजेश व रामराज, 2 सगे भाइयों के बीच पारिवारिक विवाद हुआ था। पुलिस दोनों पक्षों को अभी समझा रही थी कि गांव का ही प्रज्ञा प्रकाश एक शराबी व्यक्ति पहुंचा और पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगा, साथ ही पीआरबी की महिला कांस्टेबल की मोबाइल भी छीनने लगा। अब ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने प्रज्ञा प्रकाश के खिलाफ सरकारी कार में बाधा व गाली गलौज करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने औराई विधानसभा के गोपपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में स्वाभिमान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर लोहिया वाहिनी के भदोही जिलाध्यक्ष दिलीप भीम कन्नौजिया ने बताया कि समाजवादी पार्टी के तरफ से 14 अप्रैल तक स्वाभिमान सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। बाबा साहब व ज्योतिबा फूले के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस मौके पर मयंक यादव, अक्षय गौतम, रत्नेश गौतम, महेंद्र यादव, विजय गौड़ आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम विशाल सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में एक बार फिर डीएम एसपी ने अपंजीकृत एवं अवैध रूप से संचालित ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात दोहराई है। साथ ही डीएम एसपी ने अब तक किए गए कार्रवाई का आंकड़ा भी बताया था। डीएम ने एक बार फिर चेताया है कि बगैर हेलमेट पेट्रोल पंपों से मोटरसाइकिलों में पेट्रोल न दिया जाए। साथ ही बैठक में एआरटीओ को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत स्पीड ब्रेकर, नो हॉर्न जोन, स्कूल के पास कृपया धीमे चलें, अंधा मोड़ जैसे बोर्ड लगवाए जाएं। बैठक में न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय सहित अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र मौर्य, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभात राय, एआरटीओ राम सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान मौजूद रहे। महावीर जयंती के मौके पर चौरी के दुबहा दरीपुर गांव में हरि कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया था। जयनाथ सरोज के आवास पर हरि कीर्तन व भंडारे का आयोजन कराया गया था, जहां महावीर स्वामी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए भंडारे का शुभारंभ किया गया। जयनाथ सरोज ने बताया कि प्रत्येक वर्ष महावीर जयंती के दूसरे दिन हरि कीर्तन व भंडारे का आयोजन कराया जाता है। कार्यक्रम को संपन्न कराने में प्रेमचंद चौहान, शिवनाथ सरोज, बड़ेलाल चौहान, चंद्रिका प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। हम खबरें छिपाते नहीं, डंके की चोट पर सच को दिखाते हैं। प्रार्थना पत्रों के शिकायत पर चलने वाली या छपने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।